अरशद राणा बैठ गए हैं, बिक गए हैं। मुझे बदनाम करने की बार बार ये कोशिश कर रहे हैं, मेरे ऊपर प्रेशराइज इधर उधर ये वो सारी चीज़ें की है इन्होंने। जिस तरह से ऑडियो डाली जा रही है, क्या लगता है आपको वो कब की है और किसकी हो सकती है? पतंग जो है इन्हें सब धूल में उड़ा रही है। पतंग जा रही है खचाखच 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 काटती, जितने इनके अरमान है सब पे पानी फेरती जा रही है पतंग ऊपर। बैठ जाएंगे, बिक जाएंगे और पैसे की लेन देन की उसमें बातचीत हो रही है। टीम है, बीजेपी के लिए काम करती है, तो इस ऑडियो का जनता पर कितना फर्क पड़ेगा? इनकी दुकान जो है, इनकी फैक्ट्रियां हैं, तो ये अपनी फैक्ट्री पे ध्यान दे रहे हैं, जनता पे कहाँ ध्यान देंगे? अब जनता जान चुकी है। मैंने तो अपना प्रचार बंद कर दिया, इन्होंने मेरा प्रचार शुरू कर रखा। मिथिलेश पाल की तरफ से 70 गाड़ियां भेजी गई थी अरशद राणा के प्रोग्राम में। चुनाव प्रचार वैसे तो ख़त्म हो गया है, चुनाव का शोर जो है वो भी ख़त्म हो गया है, लेकिन एक प्रचार, एक शोर जो इस वक्त पूरी विधानसभा में घूम रहा है। बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि पूरे मुजफ्फरनगर में, या फिर यूँ कहें कि जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन सब में एक चीज़ जो बहुत ज़ोर शोर से घूम रही है, वो है MIM के प्रत्याशी अरशद राणा बैठ गए हैं, बिक गए हैं। इस तरह की बातों को लेकर लगातार चर्चा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हो रही है। इसी को देखते हुए आज हम बात करेंगे अरशद राणा से, जिनको लेकर महज कल वोटिंग होनी है और उससे एक दिन पहले इस तरह की ऑडियो व्हाट्सएप पर शेयर की जा रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अरशद राणा बैठ गए हैं, बिक गए हैं। इस तरह की बातें की जा रही हैं। अरशद राणा खुद मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग्स ऑडियो डाली जा रही है उसमें ये दावा किया जा रहा है कि अरशद राणा जो है वो बैठ गए हैं, बिक गए हैं। क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, वरिष्ठ पत्रकार साहब आदिवासी, कि मुझे बहुत बड़ी खुशी है इस बात की, क्योंकि मैंने बड़ों से ऐसा सुना है कि जिक्र जो है वजूद का होता है, और जो वजूद में नहीं उनका क्या जिक्र होगा। और जिक्र कौन कर रहा है? आप देखिए। अरे भाई, मुझे तो खुशी है कि वो लोग जिक्र कर रहे हैं जिनके पास अपने लिए टाइम नहीं है, वो मेरे जिक्र पे लग गए। अल्लाह ने उन्हें मेरे जिक्र पे लगा दिए किसी ना किसी बहाने से। रहा मामला ये कि ऑडियो में क्या है क्या नहीं, पूरा मीरापुर विधानसभा जानती है कि सब ये फर्जी वीडियो है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से मुझे बदनाम करने की बार बार ये कोशिश कर रहे हैं, मेरे ऊपर प्रेशराइज इधर उधर ये वो सारी चीज़ें की है इन्होंने। सारे काम करके जब मैं थक लिया, अभी ये ऑडियो का नया मामला आया, तो आज इस चीज़ का मुझे एक फ़ायदा हुआ है। मेरे चाहने वाले मुझे टेलीफोन करके कह रहे हैं कि यार अरशद भाई कमाल हो गया, मतलब तुम्हारा प्रचार तो कल पूरा हो गया, लेकिन जो तुम्हारे विपक्ष के लोग हैं उन्होंने तुम्हारा प्रचार शुरू कर दिया। यानी कि जनता को बिल्कुल भूलने नहीं दे रहे कि अरशद राणा है नहीं, यानी कि अरशद राणा है, ये इसी काम पे लग गया। तो ये सब अल्लाह का करम है, उसके रसूल का सदका है, मेरी माँ की दुआ है। जो मैं सुबह लेकर घर से निकलता हूँ, अपनी माँ का जो पेशानी है चूम कर निकलता हूँ, तो इंशाल्लाह वही उसी का ही सब मामला है कि जिस तरीके से ये लोग जो है मुझे दुआएं दे रहे हैं, इनकी जो बद्दुआ हैं वो भी मुझे दुआएं बन के लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं तो ये कहूँगा कि ज़्यादा किसी के चक्कर में पड़कर बेहतर है कि अपने काम पर ध्यान दो। जिस तरह से ऑडियो डाली जा रही है, क्या लगता है आपको वो कब की है और किसकी हो सकती है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि अरशद राणा का नाम भी है और उसमें इस तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन वाकई वो ऑडियो जो है वो कहाँ की है और कब की है? अगर कोई ये साबित कर दे कि वह अरशद राणा की ऑडियो है, तो इंशाल्लाह ये गर्दन जो है ना सरे आम चौक पर मीरापुर विधानसभा के हाथों में दे दूंगा जूता और अपना सर, अगर कोई ये साबित कर दे। क्योंकि अरशद राणा का पता है सबको क्या जलवा है, औकात नहीं है आंखों में आगे डालने की बात करने की है, पीछे ही तो बड़बड़ कर रहे फिर रहे। और जो लोग वायरल कर रहे हैं ऑडियो को, वो तैयार हो जाए मुकदमों के लिए। इंशाल्लाह मेरी बात हो गई, प्रशासन को मैंने बता दी कि इन लोगों की जांच कराकर इन पर मुकदमे लिखे जाए। मेरे साथ मानहानि हो रही है, मेरे सम्मान को ठेस पहुंच रही है, क्योंकि मैं एक दैनिक अखबार का मालिक हूँ, संपादक हूँ, चीफ एडिटर हूँ। ये मेरे सम्मान को ठेस पहुँचाने वाली कहानी जो रची जा रही है, इनको मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, इन पर मानहानि का दावा भी करूँगा साथियों। लेकिन ऑडियो को वायरल करना चुनाव के टाइम पे किसकी साजिशें हो सकती है, आपको किसकी लगती है? सबसे बड़ी बात तो ये कि अल्लाह का शुक्र है कि इनकी अल्लाह ने बुद्धि हट ली। नहीं तो तुम्हें पता है कि तुम धर्मेंद्र की आवाज़ निकाल दो, सनी देओल की आवाज़ निकाल दो, मौलाना अरशद मदनी की आवाज़ निकाल दो, है इसमें तो कोई शक नहीं। इसीलिए कोर्ट में भी ऑडियो के कोई मायने नहीं, आवाज़ कोई, लेकिन वो तो आवाज़ भी मेरी निकाल पाए। मतलब जो आवाज़ इन्होंने बनाई है बैठ के बेचारों ने, वो मेरी आवाज़ भी नहीं बना पाए। नहीं तो ऐसे ऐसे आवाज़ के मास्टर जो बिल्कुल आवाज़ ही निकाल देते हैं एक दूसरे की। तो ये तो बेचारे इनके जो ये तुगलकबाजी चल रही है, ये बिल्कुल ज़मीन पे कहीं नज़र नहीं आ रही है, हवा में जा रही है।
पतंग जो है इन्हें सब धूल में उड़ा रही है। पतंग जा रही है खचाखच 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 काटती, जितने इनके अरमान है सब पे पानी फेर दी जा रही है पतंग ऊपर। जैसे एमआईएम पर बीजेपी के होने का आरोप लगता है और अचानक से इस तरह की ऑडियो डालना ग्रुप में, वो भले ही कब की हो, कई लोगों का कहना ये कि देखो हमने कहा था आपसे कि ये लोग बैठ जाएंगे, बिक जाएंगे और पैसे की लेन देन की उसमें बातचीत हो रही है। तो जिस तरह से लोग समझते हैं कि कई लोग कहते हैं या शगुफा छोड़ा जाता है कि बी टीम है, बीजेपी के लिए काम करती है, तो इस ऑडियो का जनता पर कितना फ़र्क पड़ेगा? औकात पता नहीं चल गया, औकात बैठ गया, रुट गए, बैठ गया, खड़ा हो तुम्हारे सामने, अल्लाह का शुक्र है। बिठाने की औकात थी जिनकी, वो खुद ही बैठ गए। ये तो खुद ही बैठ गए, जनता ने ऐसे बिठाया कि शायद आगे टिकट मांगने लायक भी न रहे हुए। ये जनता है, जनार्दन है साहब, इन्होंने सब कुछ दिया, क्या नहीं दिया, लेकिन तुमसे जब संभाला नहीं गया। जनता उसे चाहती है जो जनता का हो, जनता उसे नहीं चाहती जो सिर्फ खाली अपने पर्सनल कामों पे बिजी हो। अरे भाई मेरी जो दुकान है वो राजनीति है, मैं अपनी दुकान को अच्छी तरह सजानी जानता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही यही है। मेरा अखबार है तो मैं अखबार को सजाऊंगा। इनकी दुकान जो है, इनकी फैक्ट्रियाँ हैं, तो ये अपनी फैक्ट्री पे ध्यान दे रहे हैं, जनता पे कहाँ ध्यान देंगे। अब जनता जान चुकी है, और ये जो ये ऑडियो वायरल भाजपा वालों ने करी है, समाजवादी वालों ने करी, जिसने भी करी है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आप मेरा खूब प्रचार करो, अल्लाह ताला इसका मुझे इनाम देगा। कल देखना आप पतंग इसी तरह, क्योंकि लोगों को दिमाग से निकली ना अरशद राणा, किसी ना किसी रूम में मैंने तो अपना प्रचार बंद कर दिया, इन्होंने मेरा प्रचार शुरू कर रखा, और क्या चाहिए मुझे। जिस तरीके से अभी हम कई लोगों से बात कर रहे थे, दूसरी पार्टी के लोग थे, नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाएंगे, उनका कहना है कि मिथिलेश पाल की तरफ से 70 गाड़ियाँ भेजी गई थी अरशद राणा के प्रोग्राम में। भाई एक बात तो बताओ, अगर मान लिया ये लोग मिथिलेश पाल जी हो या मान लिया ये दूसरे लोग हो, मैं तो खैर किसी का नाम नहीं जानता हूँ, जो नाम आप ले रहे हैं, अगर ये लोग 70 गाड़ियाँ देते तो शायद मैं अकेली गाड़ी से चुनाव न लड़ता। मैं तो चुनाव ही एक गाड़ी से लड़ गया साहब। 70 गाड़ियाँ कौन मुझे दे रहा? आपके सामने आपने देखा, मेरे पास 1 2 4 5 ये गाड़ी रही है, तो ये तो बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं। अगर मान लिया उसने दे दी तो ये भी देते बेचारे, और क्या, या इनकी हैसियत इतनी भी नहीं है 70 गाड़ी देने की। तो ये आरोप कितना सही है? ये आरोप सरासर झूठ है। ये जो बचकाना हरकत कर रहे हैं, दूसरों के नाम ले रहे हैं। मिथिलेश पाल जी अपना चुनाव लड़ रही है बेचारी, ये अपना चुनाव लड़ रहे हैं, मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूँ। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि किसी के नाम को इस तरीके से गलत फिजा में ना घसीटा जाए। जनता बहुत, अब की बार जनता का मूड बहुत ख़राब है, और ज़्यादा अब बटन दबेगा पतंग का, कल को जवाब मिल जाएगा इसका कि 70 बसें आई थी, 50 बसें आई थी, 1000 बसें आई थी। 1 लाख आदमी 70 ही बसों में आ गए थे। अरे साहब जरा जोड़िए, जितने थे वो सब खुद आए थे, वो बुलाए नहीं गए थे। ये तो बावला सा बच्चा है, छोटा सा, इसके साथ में पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के श्री अखिलेश यादव बेचारे सड़कों पर रेंग रहे हैं, अरशद राणा स्टेज पर बैठा है और लोग प्यार दे रहे हैं। तो कल फैसला हो गया, चुनाव तो कल हो गया, अब तो कुछ भी नहीं रहा। अब क्या रह गया साहब? अब इनके बाद जब कुछ नहीं है, हताश नजर आ रहे हैं, इनका हताशापन आप देख रहे हैं कि ऑडियो इधर की उधर की, उसकी आवाज़ इसकी आवाज़। अरे हमने भी किसी की आवाज़ दिखाई है, हमने किसी पे आरोप लगाया? हम कह रहे चुनाव है, कल खत्म हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो साहब? जनता का फैसला है, जो जनता फैसला करेगी उसका सम्मान करेंगे। ओवैसी के आने के बाद कितना वोट लगता है आपको कि आपकी तरफ बढ़ा है? जो पहले वोट कम लग रहा था आपको, उनके आने से कितना वोट आपकी तरफ आया? नहीं, हमें तो कोई कमी नहीं लगा कभी। चुनाव हमारा है, चुनाव हम जीत रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। हमारी 1,47,000 वोट तो हमारी अपनी है, और प्लस जो सर समाज के लोग, जैसे जय भीम का नारा है हमारा, जो लोग वो हमारे साथ हैं, वो वोट हमारे साथ आ रही है। तो इंशाअल्लाह हमारे पास तो तकरीबन 2.25 लाख वोट है, और 1 लाख आदमी कल तुम्हारे सामने ऑन रिकॉर्ड आया है, उसके घर में कितनी वोट है अंदाजा लगा लो। ऑडियो रिकॉर्ड को लेकर और कल जैसे मतदान हो रहा है उसको लेकर विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे? मेरी एक ही अपील है, मीरापुर की जनता बड़ी भोली भाली है, लेकिन इस तरह की हरकत करने वालों के लिए बड़ी टाइट भी है मीरापुर की जनता, और मीरापुर की जनता कल सबक सिखाएगी इंशाअल्लाह। कल देखना आप पतंग कैसे लहराएगी।